नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारतीय एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। DPSP ने कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 आयरलैंड से लिए गए हैं। DPSP है क्या? DPSP ये है कि राज्य कोई भी पॉलिसी बनाएगा तो इनको ध्यान में रखकर ही बनाएगा। यानी कि राज्य कोई भी पॉलिसी बनाता है तो इसको ध्यान में रखकर बनाएगा। DPSP के उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक और लोकतंत्र जो है इसमें इसको समझाया गया है। सामाजिक आर्थिक यानी कि समाज से और आर्थिक रूप से लोकतंत्र है, उसको समझाया गया है। DPSP वाद योग्य नहीं है, यानी कि ये न्यायोचित नहीं है। इसको हम 3 रूप से समझ सकते हैं: समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। समाजवादी और गांधीवादी। गांधीवादी में हम ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, नशा विरोधी, सहकारिता यानी कि जो गांधी जी के आदर्श थे, पथ प्रदर्शक थे, उनको मानते थे। नशे के विरोध में अहिंसा आदि जो कार्य है ये इनसे संबंधित है। और उदारवादी में समान सिविल संहिता को समझाया गया है। जो अनुच्छेद 44 है वो ये कहता है कि समान सिविल संहिता। इसके अलावा अनुच्छेद 51 में पर्यावरण संरक्षण की बात बतलाई गई है। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं, मूल अधिकार और DPSP। फंडामेंटल राइट क्या है, DPSP क्या है। मूल अधिकार भाग 3 से लिए गए हैं, DPSP भाग 4 से हैं। मूल अधिकार नकारात्मक है जबकि DPSP राज्य के लिए सकारात्मक है, क्योंकि राज्य कोई भी पॉलिसी लागू करेगा तो इनको ध्यान में रखेगा, इसके लिए पॉजिटिव है। मूल अधिकार व्यक्तिगत रूप से भी लागू होते हैं, जैसे हम मूल अधिकार को विस्तार से जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। और DPSP एक ये पॉलिसी होती है, विभिन्न जो व्यक्ति एक ग्रुप के रूप में सामूहिक रूप से इसको लागू करते हैं। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र है, जबकि मैंने आपको बताया है DPSP सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है। अब हम बात करते हैं मूल कर्तव्य की। मूल कर्तव्य भाग 4A और अनुच्छेद 51A। मूल कर्तव्य के में 10 मूल कर्तव्य 11वां जो 86वां संविधान संशोधन 2002 है उसमें 10वें मूल कर्तव्यों को समझाया गया है। आगे हम देखते हैं संघ कार्यपालिका। अनुच्छेद 52 से 78। संघ कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। देखिए, हम जितनी भी जो इंडियन पॉलिटी से संबंधित बातें करते हैं ये इंडियन पॉलिटी का बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि हम बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप चैनल पर बने रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।